ऑल राइट गाइज, मैं हूं अभी अपने घर से 200 किलोमीटर दूर इस रांची सिटी में और अगले 24 घंटों तक मेरा गुजारा सिर्फ इस 1 रुपये के कॉइन से होने वाला है। टेक्निकली ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं अपना स्किल्स को यूज़ करूं, लोगों से सहायता लूं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। और अब देखना यह है कि मैं अगले 24 घंटों तक कैसे सर्वाइव कर पाता हूँ इस रांची सिटी में, वो भी सिर्फ 1 रुपये की मदद से। तो सुबह के 9 बजे मेरा ये चैलेंज शुरू हुआ था और उस समय भी धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने पानी पिया और अपने इस 1 रुपये को ट्रेड करने निकल पड़ा। हेलो भैया, आप इस 1 रुपये को मुझसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज मैंने चैलेंज लिया है कि इस 1 रुपये से पूरे 24 घंटे सर्वाइव करना है, तो आप हमसे 1 रुपये के बदले आप इससे मुझे कुछ वैल्यूबल चीज़ दे सकते हैं। कि नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम विक्की है। विक्की भाई, अगर आप कुछ हेल्प कर सको तो आप देख लो। हेल्प कर सकता हूँ, बताओ। आप मुझसे इस 1 रुपये को ले लो, इसके बदले में मुझे कुछ इससे वैल्यूबल चीज़ दे दो। हमारे पास तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। अगर तुमको चिकन खाना, चावल, बिरयानी खाना तो हम खिला सकते हैं भैया, लेकिन आज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल खा लीजिए। तो भाई ने इस 1 रुपये को तो लेना मना कर दिया है और भैया बोल रहे हैं कि मैं आपको बिरयानी खिला सकता हूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी भैया को लॉस में डालें। सबसे पहले इस 1 रुपये को मैं ट्रेडिंग करता हूँ। भैया अगर मैं इधर रहा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा और आपका एक बार बिरयानी टेस्ट कर लूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं जान रहा हूँ आप ब्लॉगर हैं। हाँ, मतलब अभी मैं चैलेंज पे हूँ। बिल्कुल, आप मेरा बिरयानी आप टेस्ट कर सकते हैं। बिरयानी स्ट्रीट अभी नया हम अपना ओपन किए हुए हैं और अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन हो रहा है हम लोग यहाँ लगाते हुए, और देखते हैं कैसा है कस्टमर का रिस्पॉन्स। बट आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे स्टोर में। अगर आप खा करके जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो जब भैया जी ने मुझे दोबारा पूछा तो मैं पिघल गया एंड सोचा कि अगर मुझे पूरे दिन फ्री में सर्वाइव करना है तो खाना पड़ेगा ही ना, तो फिर इसकी शुरुआत यहीं से क्यों ना ही किया जाए। कौन सा चैनल है आपका? मिस्टर सैन है यूट्यूब पे। अच्छा। आप सर्च करके देख सकते हैं। कैसा है टेस्ट? टेस्ट लाजवाब है भैया। मेड बाय होम है। मेड बाय होम, बहुत ही मस्त है। तो गाइज, आपके भाई ने फ्री में बिरयानी तो ठूस लिया है। थैंक्स टू विक्की भैया, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि वो फर्स्ट टाइम में ही मुझे खाना खिला दिए। और फ्री में दिन गुजारना है तो खाना पड़ेगा, तो विक्की भैया ने खाना खिला दिया। अब मेरे पास बचा है ये 1 रुपये का सिक्का। लेकिन अगर और भी मुझे आगे कुछ अपने खर्चे उठाने हैं, रात में रुकने का कुछ जुगाड़ करना है, तो मुझे पैसा तो कमाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस 1 रुपये को ट्रेड करना होगा। तो ट्रेडिंग अभी बचा हुआ है, चलिए ट्रेडिंग करते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल। हैं? रामपाल। अरे भैया, हाथ तो मिला लीजिए भैया। बोल रहे थे कि आज मुझे पूरे 24 घंटा इस 1 रुपये के सिक्के से गुजारना है। ठीक है, तो आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप 1 रुपये के बदले में मुझे इससे कुछ ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ दे दीजिए। आपको जो अच्छा लगे, 2, 3, 4, 5, 10 जो अच्छा लगे आप मुझे दे दीजिए। थैंक यू भैया। आप ये एक रखिए। आपका नाम क्या हुआ, क्या बताया कभी? रामपाल। तो गाइज, रामपाल भैया जी ने मुझे 5 रुपये दिए हैं। अब मेरा ये पहला जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इससे और कुछ नया चीज़ ट्राई करूँगा और उससे भी कुछ पैसे अर्न करूँगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। तो गाइज, अभी मेरे पास ये 5 रुपये हैं और इस 5 रुपये से और मुझे ज़्यादा कमाना है, तो मुझे इससे कुछ खरीदना होगा और उस चीज़ को उससे ज़्यादा दामों में बेचना होगा, तब मैं इससे कुछ ज़्यादा कमा पाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ खरीदते हैं और उससे ज़्यादा कुछ दामों में बेचने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, अब मैंने रिस्क ले लिया है। मेरे पास जो 5 रुपये था उससे मैंने एक लॉलीपॉप लिया है। अब इससे कुछ ज़्यादा दामों में बेचने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि मैं इसे एटलीस्ट कम से कम 10 में बेच पाऊँ, तभी मुझे कुछ जाकर फ़ायदा होगा और मेरी जो अर्निंग है वो थोड़ी ऊपर जाएगी। हेलो गाइस, 2 मिनट है क्या आपके पास? बोल रहा था मैं एक चैलेंज वीडियो बना रहा हूँ
और मुझे 1 रुपये से सर्वाइव करना है, तो आप क्या मुझसे लॉलीपॉप ले सकते हो 10 रुपये में? चलो थैंक यू, कोई बात नहीं। भाई 5 मिनट टाइम है? नहीं रे भाई, हमारी जगह टाइम लगेगा, हम अपने आप बिजी आदमी, बहुत बिजी आदमी है। कि होने हो टाइम। अच्छा ठीक है, समझ गया। हेलो भैया, मैं ना एक चैलेंज पे हूँ, 1 रुपये में मुझे 24 घंटे सर्वाइव करने हैं, तो आप मुझसे ये टॉफ़ी खरीद सकते हो? ज़्यादा नहीं भैया, आइडियाज नहीं है। अरे भैया आप बस 10 रुपये में ये खरीद लो मुझसे, बाकी बात मैं कर लूँगा खुद। नहीं अभी हमको ये सब नहीं। काफ़ी ज़्यादा देर धूप में इधर उधर भटकने के बाद, काफ़ी सारे रिजेक्शंस के बाद मैंने फाइनली इन भाई साहब को लॉलीपॉप बेच ही दिया। बोल रहे थे मैं एक चैलेंज वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो आप मुझसे ये टॉफ़ी खरीद सकते हो? मुझे 1 रुपये में पूरे 24 घंटे सर्वाइव करना है, तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप मुझसे ये 10 रुपये में खरीद लो। अरे खाते हुए जाओगे, हर दिन अच्छा हो जाएगा आपका, खरीद लो। इससे भी मेरा फ़ायदा, आपका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। आप टॉफ़ी खा लोगे, आपका मुंह मीठा हो जाएगा, और मैं फिर उस 10 रुपये की मदद से आगे और कुछ ट्रेडिंग करके कुछ पैसे बनाऊंगा, जिससे आज की रात मुझे मतलब पूरा दिन मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा और अच्छा से मैं रात कहीं पे गुजार पाऊँ। अगर अच्छी अर्निंग कर लूँ तो फिर तो आप मेरे अच्छी से शुरुआत कर दो यार, ठीक है? थैंक यू भैया, तरफ से ये टॉफ़ी खा लीजिए। भैया आपका नाम क्या हुआ? आनंद कुमार। और आपका? थैंक यू भैया। तो भाई साहब 10 रुपये भी दे दिए और टॉफ़ी भी नहीं लिया, तो अब मैं इस टॉफ़ी को फिर और किसी दूसरे जगह पे बेच सकता हूँ, और अभी मेरे पास ये 10 रुपये बचा हुआ है ना। एक चैलेंज वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो 1 रुपये में मुझे पूरे 24 घंटे सर्वाइव करना है। भैया पहले आप इधर थोड़े आ जाइए गाड़ी, तो आप मुझसे ये टॉफ़ी खरीद सकते हो 10 रुपये की, आपका भी दिन बन जाएगा भैया, मीठा खा लीजिए। ऑनलाइन लेते हैं। हाँ भैया एकदम ऑनलाइन लेते हैं भैया। दूसरा टॉफ़ी है, टॉफ़ी भैया बढ़िया है, आपके लिए खास खरीदे हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। गाइस मैंने सक्सेसफुली अरमान भाई को ये चॉकलेट बेच दिया है 10 रुपये की, तो अब मेरे पास 20 रुपये हो चुके हैं, और भैया ने मुझे फ़ोन पे 10 रुपये मारा है। इस भाई को लॉलीपॉप बेचने के बाद मैंने सोचा कि किसी और लोकेशन पर किसी और चीज़ को बेचने का ट्राई किया जाए, एंड उसी चीज़ को फाइनलाइज करने में मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त गवा दिया। एंड मेरा कैमरामैन जो कि मेरा दोस्त ही था, उसने मुझे कहा कि अब 2 बजने वाले हैं, तो मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है और मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर क्या था, मैंने उससे कैमरा लिया और वापस अपने वीडियोज़ को शूट करने पे लग गया। लेकिन उसके बाद जो मुझे परेशानी होने वाली थी उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। 1 मिनट सुनो तो भाई, नहीं भाई। अब हुआ यूँ कि मैं ना अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा था और ना ही लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पा रहा था। मेरे एक हाथ में कैमरा, दूसरे हाथ में माइक, और जो मैं लोगों को रीसेल कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट है। तो इस तरह से मेरा कभी ध्यान इधर कभी उधर जा रहा था, मैं अच्छे से कोई चीज़ कर ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा ही नहीं पाऊँगा तो फिर मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है। तो फिर मैंने जाकर इस चैलेंज को क्विट करने का फ़ैसला लिया। मैंने ये चैलेंज क्विट कर दिया, एंड मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को अपलोड ना करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लोगों ने मुझे शुरू में सपोर्ट किया, आप लोग जो मुझ पर भरोसा करते हो, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को तो फिर ट्रांसपेरेंसी रहेगी नहीं बीच में। इसीलिए मैंने फिर ये वीडियो को इतना ही आप लोगों को दिखाने का फ़ैसला किया। एंड आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आदमी हारता नहीं है, सीखता है। तो मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा अपनी इस वीडियो को बनाते वक्त, और अब मैं जब भी ऐसे कुछ वीडियोस बनाने जाऊंगा तो पूरे तैयारी के साथ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करके आऊंगा। और अभी से तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हर बार चैलेंज कंप्लीट ही होगा या नहीं होगा। वो तो चैलेंज पे उतरने के बाद ही देखा जाता है कि आदमी क्विट करता है, चैलेंज छोड़ता है या तो पूरा करता है। वहाँ के सरकमटेंसेस क्या होते हैं, नहीं होते हैं, सिचुएशन कैसा होता है, वो वहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं अब अपनी पूरी तैयारी के साथ जाऊँगा। बस थैंक यू मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो।
जितने भी मेरे ऑडियंस है वो लोग वीडियो देखते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, इसीलिए मैं वीडियो को भी शूट करता हूँ और दिखा पाने का मोटिवेशन भी आप लोगों से ही मिलता है मुझे। तो आप लोग साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन है। बस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।